कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वीडियो की श्रृंखला में आज हम 10वीं कक्षा में सत्तु संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, सत्तु संधि में होता क्या है, क्या पहचान हमको देखनी होती है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, प्रथम पद के अंत में हमको क्या दिखाई देगा? विसर्ग। क्या दिखाई देगा जी? विसर्ग। दूसरे पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये लिखे हुए हैं। क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, प, थ और स। यदि ये वर्ण हो तो हम सत्तु संधि करते हैं। और सत्तु संधि में होता क्या है? विसर्ग के स्थान पर स करना होता है। विसर्ग के स्थान पर स करना होता है। लेकिन समस्या आ जाती है कि स 3 प्रकार के होते हैं। स सलगम वाला भी होता है, स षटकोण वाला भी होता है और स स्लेट वाला भी होता है। 3 प्रकार के स होते हैं। तो हमको किस प्रकार का स यहां पर करना है, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मैं इस सत्तु संधि को 3 नियमों से पढ़ाऊंगा। उन 3 नियमों को आपको सावधानी पूर्वक देखना है और इसको समझना है। तो देखिए, पहला नियम हमारा है, पहला नियम है कि प्रथम पद के अंत में जो पहला पद है, उस पहले पद के अंत में विसर्ग हो। पहले पद के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। तथा दूसरे पद के प्रारंभ में च, छ, ट, ठ और त, थ क्या क्या होना चाहिए? च, छ, ट, ठ और त, थ हो तो विसर्ग को स हो जाता है। तीनों प्रकार के स हो जाते हैं। और किस प्रकार से देखो, समझिए। यहां पर मैंने लिख रखा है, प्रथम पद के अंत में क्या है जी? विसर्ग। दूसरे पद के प्रारंभ में च, छ, त, ठ, त, थ। अब हमको किन वर्णों के साथ में कौन सा स करना है, इससे हमें देखना है। तो देखिए, यदि विसर्ग के साथ च और छ आ जाता है, विसर्ग के साथ क्या आता है? च और छ। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में च और छ आ जाता है, तो हमको विसर्ग के स्थान पर स सलगम वाला करना है। कौन सा करना है जी? स सलगम करना है। और यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में त और ठ आ जाता है, ट और ठ आ जाता है, तो हमको विसर्ग के स्थान पर जो स करना होता है वह कौन सा करना है जी? स षटकोण वाला करना है। कौन सा करना है? षटकोण वाला स करना है। और यदि विसर्ग के साथ में त और थ आ जाता है दूसरे पद के प्रारंभ में, तो हमको विसर्ग के स्थान पर स स्लेट वाला करना है। कौन सा करना है जी? स स्लेट वाला करना है। देखिए, समझिए। विसर्ग के बाद यानी पहले पद के अंत में विसर्ग हो, दूसरे पद के प्रारंभ में च, छ आता है तो विसर्ग को स कर देना है। त, ठ आता है तो षटकोण वाला स कर देना है। और त, थ आता है तो स्लेट वाला स कर देना है। अब देखिए आगे, अब हम उदाहरण समझते हैं। देखिए, यहां पर उदाहरण में क्या लिखा हुआ? राम है प्लस च। प्रथम पद के अंत में देखिए विसर्ग आ रहा है। केवल विसर्ग देखना है, स्वर कुछ नहीं देखना, केवल क्या देखना है जी? विसर्ग देखना है। तो पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? विसर्ग आ गया जी। दूसरे पद के प्रारंभ में देखो क्या आ गया? च। देखो यहां पर क्या मिला आपको? च मिल गया। इधर विसर्ग मिल रहा है, इधर क्या मिल गया? च। ये विसर्ग है और ये च है, तो क्या करना है? स। अब स किसके स्थान पर करना है? विसर्ग के स्थान पर। च को नहीं हटाना, च को हम वैसे लिखेंगे। विसर्ग ये स करना है तो किसके स्थान पर करना है? विसर्ग के स्थान पर स करना है। देखो, राम को हमने वैसे लिख दिया। जो विसर्ग था, विसर्ग के स्थान पर स कौन सा आएगा? देखो, च आने के कारण कौन सा स आ गया? ये वाला स। तो यहाँ पर ये वाला स कर दो और फिर क्या लिखना आपको? तो च पीछे दे रखा था, च इसको वैसे क्या बन गया? रामश्च। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं,
देखो राम है, विसर्ग आ गया, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ गया? च। क्या आ गया जी? च आ गया। च आ गया तो हमको क्या करना है? वही क्या करना है? सलगम वाला कर देना है। कर दीजिए राम। और जो चुनौती है, उस चुनौती के बीच में आपको क्या लिखना? स लिखना है, क्योंकि जो छोटी मात्रा होती है तो उसके अंदर आधा अक्षर आ जाता है, इसलिए स यहाँ पर आ गया। इसके बाद में क्या है? नौती। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? रामस चिनौती। क्या रूप बना जी हमारे पास में? रामस चिनौती। इस प्रकार का रूप यहाँ पर बनता है। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, नी प्लस चल है। नी प्लस चल है। नी के देखिए विसर्ग है और यहाँ पर क्या है? चल है। तो देखो यहाँ पर विसर्ग आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? च। देखो च आ गया, च आ गया, मिल गया। क्या करना है हमको? इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला स कर देना और कुछ नहीं करना। तो नी को हमने वैसे वैसे लिखा और चल को हमने वैसे वैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर विसर्ग था तो च पीछे आ रहा है, इसलिए ये वाला स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? निश्चल। ये बन गया। क्या समस्या? अगला देखिए, नी को हमने वैसे वैसे लिखा, विसर्ग है और पीछे क्या? छल है। छल को हमने यहाँ पर लिख दिया, वैसे वैसे लिख दिया। अब ये जो बीच में हमने क्या रह गया? हमारे पास में विसर्ग रह गया। अब देखो विसर्ग रह गया तो इसके पीछे विसर्ग की तुरंत बाद क्या आ रहा था? छ आ रहा था। छ आ रहा था तो क्या करना है? ये वाला स, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ये वाला स कर देंगे। क्या बन जाएगा? निश्चल है। इस प्रकार से यहाँ पर रूप बनेगा। अगले उदाहरण देखिए, धनु प्लस टंकार है। धनु प्लस टंकार है। तो देखो विसर्ग आ गया, इधर क्या आ गया? ट। देखो ट मिल गया, मिल गया ना। अब कौन सा स करना है? ये वाला स करना है, षटकोण वाला स करना है। तो देख कर दीजिए। तो यहाँ पर धनु को हमने वैसे वैसे लिखा है, लिख दिया। टंकार को वैसे वैसे लिख दीजिए, यहाँ पर टंकार लिख दीजिए, टंकार ये लिख दिया। धनु टंकार ऐसा लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर धनु लिख दिया, टंकार लिख दिया, लेकिन विसर्ग रह गया बीच में। अब क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर स करना। कौन सा वाला? ये वाला स करना है। कर दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए, ये लिख दिया हमने, धनुष टंकार। क्या बन गया? धनुष टंकार। इस प्रकार का यहाँ पर रूप बन गया। आगे देखो, राम है प्लस टीकते। राम है प्लस टीकते। देखो यहाँ पर विसर्ग आ गया, यहाँ पर क्या है? वही ट आ गया। ट आ गया तो स कौन सा करना? षटकोण वाला करना है। तो कर दीजिए राम। अब ये विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला करना है तो ये कर दीजिए रामस। हमेशा विसर्ग के स्थान पर स होता तो कौन सा होता? आधा होता है, इसलिए आधा लिखा हमने। इसके बाद में क्या? टीकते या टी क और ते। तो क्या बन गया? रामस टीकते। इस प्रकार का यहाँ पर बना। आगे देखो, विष्णु प्लस त्राता। देखो विसर्ग आ गया, इधर क्या है? त्र। त्र त्रिशूल वाला। अब आप कहीं विसर्ग इसमें त्र त्रिशूल वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। त्रिशूल वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि त और र, त प्लस जब र मिलता है तो दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? त्र बन जाता है। क्या बन जाता है? त्र। तो देखो आपको त्र तो दिखाई दे रहा। अब त्र में भी पहले क्या आ रहा है? त आ रहा है। पहले क्या आ रहा है जी? त आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। स कौन सा? स्लेट वाला। तो यहाँ पर कर दीजिए विष्णु, ऐसा हो गया। स कौन सा? ये वाला। और फिर क्या है? त्राता। क्या बन गया? विष्णु त्राता। क्या बना जी हमारे पास में? विष्णु त्राता। इस प्रकार का यहाँ रूप बनता है। अब देखिए आगे अगला कौन सा है? इत है प्लस तत है। देखो इत है, विसर्ग आ गया और यहाँ पर क्या? तत है, त आ गया। तो त आ गया तो क्या करना है? ये वाला स कर देना विसर्ग के स्थान पर। कर दीजिए। इत को हमने वैसे वैसे लिखा, जो विसर्ग था इसके स्थान पर ये वाला स कर दिया और फिर क्या आगे? तत है, तो यहाँ पर क्या बन गया? तत। इतस तत है। इस प्रकार से तो समझ में आया कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, दूसरे पद के प्रारंभ में च, छ, त, थ, त, थ यदि आपको दिखाई देते हैं तो विसर्ग के स्थान पर च, छ के साथ में तो ये वाला स कर देना है। कौन सा? षटकोण सरगम वाला। और यदि त, ठ मिले तो आपको षटकोण वाला स करना है, और यदि त, थ मिले तो आपको स्लेट वाला स कर देना है। ये आपका कौन से सत्तु संधि का पहला नियम हुआ। कौन सा नियम है जी? पहला नियम है। तो आज हम सत्तु संधि का केवल पहला नियम ही
पढ़ेंगे। तो आप इसको उतारें, समझे, और इसके बाद में मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, तो आपको उदाहरण भी हल करने हैं। तो इसको उतारिए आप पहले। आगे आपको उदाहरण हल करने हैं। जो आपकी गृह कार्य कॉपी है उसमें जो पूरा वीडियो है उसको उतारना भी है, और उतारने के बाद में नीचे से जिस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर गृह कार्य, क्या लिखा हुआ जी, गृह कार्य, गृह कार्य लिखने के पश्चात आपको ये उदाहरण उतारने हैं। जैसे गो प्लस चरती क्या बनेगा लिखना आपको, पुनः प्लस 6 लिखना है बना करके, रुद्रेश प्लस छिन्ना, नाव है प्लस तरती, राम है प्लस षष्ठ है, तत है प्लस तत है, बालक है प्लस तथा। इन उदाहरणों को आपको हल करना है, और हल करने के बाद में उसको चेक कराना है। तो ठीक है, आज के लिए आपका यही गृह कार्य है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको आप बार बार रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।